कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। ऐसे ही जो पुलिस के अभ्यर्थी है, जो फॉर्म अप्लाई किया है, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी तलब मंजिल की लग चुकी है। वो खुद को आग में झोंक दिए हैं। ठोकरे कहती है परेशानी आएंगी, मुसीबतें आएंगी, डरना नहीं है। ठोकरे कहती है कि मारा जाएगा, लेकिन उनका हौसला कहता है कि देख लेंगे जो होगा। आना है तो आना है। मैं विजय सर, आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे। आपका पहला प्रश्न शुरू होता है अब। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसमें अशुद्ध भाग कौन सा है ये देखना है। तो इसमें ऑप्शन है रमेश को, दूसरा ऑप्शन है उस समय मुझसे, तीसरा है बेफिजूल की बातें, तीसरा है नहीं करनी चाहिए थी। हम देखेंगे कि तीसरा ऑप्शन जो सी है, बेफिजूल की बातें, ये फिजूल शब्द खुद सार्थक है। फिजूल यानी फालतू, बेकार की बातें, तो बे लगाने की जरूरत नहीं है। अतः यही पूरा ये जो सी ऑप्शन है यही गलत होगा। अगला देखते हैं हम लोग, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। हाँ, आप बता रहे हैं कि मातृभूमि सही होगा। बिल्कुल सही कहा है, मातृभूमि ही होगा, क्योंकि इन सब में र है और इसमें री है, तो में री की मात्रा है। आपने बिल्कुल सही बताया, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल शुरू होता है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। पहला है, आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला है रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, आप बता रहे हैं कालवाचक, बिल्कुल सही, कालवाचक ही होगा, क्योंकि अरसे के बाद इस समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। अतः ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही आपने बताया। अगला है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार लिखिए। पहला ऑप्शन आपके सामने आता है प्रश्नवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है संबंधवाचक, और ये डी है निजवाचक। जल्दी से बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि निजवाचक होगा। निजवाचक नहीं, बिल्कुल गलत है, निजवाचक नहीं होगा, यह होगा निश्चयवाचक। अगर यह नहीं होता तो यह मेरी किताब वहां है, चाहे कुछ होता तो हो सकता था निजवाचक। यह मेरी किताब है, यह निश्चितता है, यह मेरी ही किताब है, यह मेरी किताब है, यह बता रहा है कि यह किताब मेरी ही है, तो ये निश्चयवाचक हुआ, निजवाचक नहीं होगा। अगला सवाल शुरू होता है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। अगला ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पैशाची अपभ्रंश, दूसरा है सौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा है अर्धमागधी, और चौथा है डी है नागरी अपभ्रंश। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश नहीं होगा, सी अर्धमागधी अपभ्रंश होगा, क्योंकि सौरसेनी पूर्वी हिंदी नहीं, पश्चिमी हिंदी का उद्भव से हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं 5, कुछ 4। हाँ, 4 ऑप्शन सही होगा। भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें भाषा भारोपी परिवार, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे। पहला है अलाउद्दीन, दूसरा है मुगल मोहम्मद तुगलक, तीसरा है सिकंदर लोदी, और चौथा है अकबर। हाँ, जल्दी से बताइए कौन सा होगा सही। कुछ लोग अकबर बता रहे हैं, नहीं, अकबर सही नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग सिकंदर लोदी को बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही है, सिकंदर लोदी ही समकालीन, उसी के समकालीन थे। अगला प्रश्न शुरू होता है अब, राष्ट्र शब्द की भावाचक संज्ञा कौन सी होगी। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र और राष्ट्रीयता। बहुत लोग डी को ही बता रहे हैं। हाँ, सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका सवाल का जवाब राष्ट्रीयता ही होगा। अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपका टाइम शुरू होता है अब।
निसंदेह, 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 निसंदेह। कुछ लोग इसको सही बता रहे हैं, बी को कुछ लोग सही बता रहे हैं। देखते हैं कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, बी ही ऑप्शन सही है, निसंदेह ही सही होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे।